गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तारिक। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। उसकी वजह ये है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन माँओं की समस्याओं के बारे में जिनके बच्चे खाना नहीं खाते हैं। दोस्तों, मैं भी एक डॉक्टर हूं। मेरे पास ऐसे बहुत से मरीज आते हैं, ऐसे बहुत सी माएँ अपने बच्चे को लेकर आती हैं और कहती हैं सर मेरा बच्चा खेलता है, कूदता है, सब कुछ करता है बट खाना नहीं खाता है। मैं उसको बहुत ही मुश्किल से बहला फुसला के खाना खिलाती हूँ, लेकिन फिर भी खाना नहीं खाता है, दिन भर खेलते रहता है। तो दोस्तों, ये कहती हैं कि ये सर प्लीज़ मेरे बच्चे को भूख लगने की एक सिरप लिख दीजिए। तो दोस्तों, बच्चों को भूख खुलने की सिरप पिलाना क्या सही है? क्या सिर्फ सिरप पिलाने से बच्चे खाने लगेंगे? तो इसके रिगार्डिंग दोस्तों मैं आज इस वीडियो में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, एकदम आसान भाषा में, जो आप लोगों को समझ में आएगी। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर बच्चा खाना क्यों नहीं खाता है। दोस्तों, मैं एक डॉक्टर हूं। मेरी ओपीडी में डेली 6 से 7 माएँ अपने बच्चे को लेकर आती हैं और उनकी सिर्फ एक ही कंप्लेंट होती है कि सर मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, प्लीज भूख लगने की कोई सिरप लिख दीजिए। तो दोस्तों, मेरा उन माँओं से सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन होता है। मैं 3 से 4 सवाल करता हूं। उन सवाल के जरिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि आखिर बच्चा खाना क्यों नहीं खाता, उसकी वजह क्या है, भूख खुलने का सिरप लिखना चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर भूख लगने का सिरप बच्चे को पिलाना चाहिए या नहीं पिलाना चाहिए। इन 3 से 4 सवालों में आपको जो है पूरा समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, मेरा पहला सवाल ये होता है कि क्या आपका बच्चा जो है दिन भर सोते रहता है, कमजोर रहता है, लेजीनेस रहता है, सुस्त सा रहता है? तो वो उन माओं का जवाब होता है कि नहीं सर, मेरा बच्चा जो है दिन भर खेलते रहता है, एक्टिव रहता है, थकता नहीं है। टाइम मतलब खेलने में ज़्यादा इसका दिल लगता है, थकता नहीं है। मेरा दूसरा सवाल ये होता है, क्या आप अपने बच्चे को 5, 10, 20 रुपए देते हैं? तो उन माँ को अब सब जवाब होता है कि हाँ सर, मेरा बच्चा जो है पैसे की जिद करता है, मैं पैसे दे देती हूँ, नीचे जाता है, बेकरी का आइटम, चॉकलेट, चिप्स, पोलो रिंग वगैरह खाता है। तो फिर मेरा तीसरा सवाल ये होता है कि क्या आपका बच्चा जो है अब हमेशा वही चिप्स चॉकलेट खाने के बाद जो है घर का खाना मांगता है आपसे खुद से? तो बोलती हैं कि फिर उनका जवाब होता है कि नहीं। तो दोस्तों, इसी में जो है बच्चे के खाना खाने की वजह छिपी है। आप सिंपल समझिए दोस्तों, जब भी बच्चा आपसे पैसा लेगा, वो पैसा लेने के लिए माओ से जिद करते हैं, बच्चे रोते हैं, तो वो माएँ भी आजकल की क्या करती है, उनको पैसे दे देती हैं। तो बच्चे जो है चॉकलेट, चिप्स, पोलो रिंग वगैरह खाते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए, चॉकलेट, चिप्स, पोलो रिंग वगैरह जो होते हैं ये बहुत ही तेज होते हैं, चटकदार होते हैं, जो बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। जब उनको ये खाने की हैबिट हो जाती है तो इसके कंपैरेटिवली घर का खाना बच्चों को पसंद नहीं आता है, यानी कि इसके सामने बच्चों का जो है घर का खाना बहुत फीका सा लगता है, जिनको बच्चों को घर के खाने में मज़ा नहीं आती है। तो इसलिए वो बाहर के ही चॉकलेट, चिप्स, पोलो रिंग और बिस्किट पे ही डिपेंड हो जाते हैं। उनको हैबिट पड़ जाती है कि मम्मी से 2-3 बार बोलेंगे नहीं देगी तो रोने लग जाएंगे, उसके बाद 5-10 रुपया मिल जाएगा तो खा लेंगे। तो बच्चों का खाना ना खाने की सबसे बड़ी वजह ये है दोस्तों। और इसके थोड़े साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे कि आपका अगर बच्चा बहुत ज़्यादा बेकरी का आइटम, चिप्स, पोलो रिंग वगैरह खाता है तो इसके वजह से जो है बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, जिससे बच्चों को नेचुरली भूख नहीं लगती। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, यानी कि उनका जो उनके पेट में जो है कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, खराब वाले कीड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको नेचुरली भूख नहीं लगती और घर का खाना नहीं खाते हैं। और ये एक वजह हो गई। दूसरी वजह ये है दोस्तों, देखिए बहुत से माएँ ये भी होती है कि सर मेरा बच्चा बहुत पतला है, दुबला है, भूख नहीं लगती, उसको खाना नहीं खाता है, लेकिन मेरा बच्चा एक्टिव रहता है। दोस्तों, एक बात सिंपल आप समझने की कोशिश करिए, अगर आपका बच्चा भले ही पतला दुबला क्यों ना हो, अगर आपका बच्चा एक्टिव है, फुल्ली प्ले करता है, अपने दोस्तों के साथ पार्टिसिपेट करता है, यानी कि गेमिंग करता है, खेलता है, बात करता है, सब कुछ करता है, बट आपके बच्चे पे मसल मास कम है, यानी कि
मतलब गोलू मोलू नहीं, सिंपल समझिए कि गोलू मोलू नहीं है, उसका आपके बच्चे के बॉडी पर मसल मास कम है, इसको लेकर के आप परेशान हैं। तो मैं आपको यहाँ भी एक्सप्लेन कर बताना चाहूँगा, ये परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर बच्चे की बॉडी का अपना ग्रोथ पैटर्न होता है। हर बच्चा जो है एक जैसा जो है ग्रोथ नहीं करता है, कोई डिले करता है, कोई स्लो करता है। तो दोस्तों इस बात को पहले आप समझने की कोशिश करें कि हर बच्चे की बॉडी जो है एक जैसी ग्रोथ नहीं करती है, हर बच्चे की बॉडी का ग्रोथ पैटर्न अलग होता है, इस बात को आप समझ लें। अब दूसरी बात ये आ गई कि बच्चों को सिरप, भूख लगने की सिरप देनी चाहिए या नहीं। देखिए पहले ये हिस्ट्री लेनी बहुत ज़रूरी है कि बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहा है। देखिए मैंने कहा अगर बच्चा आपका जो है बहुत ज़्यादा बेकरी का आइटम, चिप, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आउटसाइड फूडिंग कर रहा, मतलब पैकेट्स के आइटम खा रहा, तो नेचुरली आपका बच्चा घर का खाना नहीं खाएगा। उस कंडीशन में जो है भूख लगने की सिरप वगैरह नहीं पिलानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों सिर्फ भूख लगने की सिरप पिलाने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप अपने बच्चों को बाहर की चीज़ें खाने से धीरे धीरे अवॉइड नहीं करवाएंगे, बचाएंगे नहीं, तो कोई मतलब नहीं। हाँ, वहाँ पर कीड़े की दवा आती है, कीड़े की दवा लेकर बच्चे को पिलाया जा सकता है, ये बेहतर काम करेगी कंपेयर देन भूख लगने की सिरप से। ये हो गया। अब बात ये आती है कि तो फिर बच्चों को ऐसे, बच्चों के साथ ऐसा क्या किया जाए कि बच्चा जो है घर के खाने में इंटरेस्ट ले। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, बच्चों को जो है खाने में शामिल करें। उनको जब खाना बन जाए तो उनको खाने की टेबल को सजाने में उनकी हेल्प लें, उनको इन्वॉल्व करें, उनको छोटे छोटे चम्मच, बॉल्स और खाने की टेबल पर रखने के लिए उनको दीजिए, और खाने को रंग बिरंगा बनाइए, यानी कि छोटे छोटे खाने को शेप दीजिए, क्योंकि बच्चे जो है शेप से, रंग बिरंग से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। उनको जो है खाने की टेबल पे अपने साथ बिठाइए, और दूसरी चीज़ उनको डरा के या लालच में कभी मत खिलाइए कि आप ये खाना खा लीजिए, मैं आपको इतना पैसे दूंगा या ये मोबाइल इतने टाइम दूंगा। इस तरीके से खाना खिलाने की बच्चों की कोशिश बिल्कुल भी ना करिए जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वो धीरे धीरे बच्चे स्किप करेंगे, उनको जो है जब पैसे मांगे तो उनको जो बहला फुसला कर जो है वो पैसे धीरे धीरे कम देना स्टार्ट करें। कोशिश करें कि आपका बच्चा चॉकलेट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ना खाए तो बहुत अच्छी बात, अगर खा रहा तो धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें। अचानक से बंद कर देंगे तो बच्चा आपका और भी इरिटेट होगा, घर का खाना नहीं खाएगा। तो आप अचानक से भी ना बंद करें, और धीरे धीरे जो है उसको घर के खाने में इंटरेस्ट पैदा करवाएं। कैसे करवाना मैंने आपको बता दिया, खाने में उसको इन्वॉल्व करें। जब खाना टेबल पे लगाना हो तो बच्चे को इसको इन्वॉल्व करें। छोटे छोटे चीज़ें जैसे सलाद की प्लेट दें, कटोरी बाउल से ले जाने के लिए बोलिए, चम्मच लगाने के लिए बोलिए, पानी का गिलास ले जाने के लिए बोलिए। तो कहने का मतलब खाने में बच्चे को इन्वॉल्व करिए, और बच्चे को खास तौर से एक चीज़ का याद रखिए, बच्चे को डरा धमका कर खिलाने पिलाने की कोशिश ना करें। ये प्लीज़, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को डरा धमका के खिलाने पिलाने की कोशिश ना करें। अब बात ये आती है दोस्तों फाइनली कि बच्चों को क्या भूख लगने की सिरप देनी चाहिए। दोस्तों देखिए मार्केट में ऐसे बहुत सारे भूख खुलने की सिरप्स हैं, जैसे सिप्रोहेप्टाडीन हो गई, ये जो है कुछ भूख को जो है हंगर कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाती है नेचुरली। लेकिन मेरा मानना है अगर आपका बच्चा अच्छा एक्टिवली खेलता है, कूदता है, उसको जो है कोई डिफॉर्मिटीज़ नहीं है, कमज़ोरी नहीं है, सुस्त नहीं है, तो आपके अपने बच्चे को कोई भी भूख लगने की सिरप जैसे सिप्रोहेप्टाडीन सिरप वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया कि हर बच्चे के बॉडी ग्रोथ पैटर्न अलग होता है। तो अगर आपका बच्चा एक्टिव है, फुल्ली खेलता है, हाँ अपने दोस्तों के साथ पार्टिसिपेट करता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे भले ही आपके बच्चे के बॉडी में मसल मास कम ही क्यों ना हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ, कब ज़रूरी हो जाता है, जब आपका बच्चा ना बाहर खाता ना घर में खाता, हर वक्त सुस्त रहता है, कमज़ोर दिखने में लगता है, सुस्त रहता है, तो उस कंडीशन में आप अपने नियर बाई किसी पीडियाट्रिक को बताएं, यानी कि बच्चों के डॉक्टर्स को बताएं। वो आपके बच्चे का डायग्नोस करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो वो चेकअप कराएंगे।
तो ये कंप्लीट डायग्नोस होने के बाद डॉक्टर्स को लगेगा कि बच्चे को जो है भूख लगने की सिरप या कोई और सिरप देनी चाहिए, तो वो डॉक्टर के सलाह के अनुसार बच्चों को भूख लगने की सिरप या कोई और भी सिरप देना बेहतर है। खुद से भूख लगने की सिरप देना बेहतर नहीं है दोस्तों, ये बच्चों के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर बच्चा आपका एक्टिव है, खेलता है, घर का खाना कम खाता है या खाना जल्दी नहीं खाता है, बट आपका बच्चा एक्टिव है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा धीरे धीरे घर का खाना खाएगा। पहले उसको जो बाहर का खाना खाता है उसको धीरे धीरे बंद करवाएं, उसको खाने में शामिल करें, तो घर का खाना वो खुद खाने लगेगा। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। नाउ बाय बाय।